दोस्तों नमस्कार। यह यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है जो कि पॉलिटी से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पॉलिटी में क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये है कि आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में न्यायिक सक्रियतावाद द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो प्रश्न एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया है, उसको किस ढंग से अपने व्याख्याओं में शामिल कर लिया है, और बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव होकर के लोकतंत्र को बचा रहा है, इस बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न के उत्तर में हम पहुंचते हैं। उत्तर मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, इसको मैं पढ़ करके इसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए वो मैंने लिखा है और लिख करके आपको बता रहा हूँ। इसका आप भी अनुसरण करिए और आप जो है इससे एज इट इज़ आंसर मत लिखिएगा। इससे एक बेसिक प्रोफार्मा आपके मन मस्तिष्क में बनेगा कि मतलब इस ढंग से आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, और इससे बेहतर भी आप लिख सकते हैं। इसको आइडियल मत मानिए, लेकिन एक रूपरेखा आप समझने का प्रयास करिए कि रूपरेखा किस ढंग से बनती है। ठीक है, तो प्रश्न में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान में आधारिक संरचना शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के साथ यह अवधारणा विकसित हुई है। भारतीय राज्य व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आप जानते हैं, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की अलग अलग शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है। परंतु जब कार्यपालिका एवं विधायिका संविधान में उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता दिखलाती है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता के माध्यम से समय समय पर यह साबित किया है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में विकसित हो। ठीक है, शंकरी प्रसाद मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। ठीक है, हालांकि गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को भी पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता। लेकिन केशवानंद भारती में स्थिति पलट जाती है। थोड़ा सा देखिए इसको। लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर तो सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन वह नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन हो या उसका मूल स्वरूप बदलता हो। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर करती रही है और सरकार को अपने शासन में सुधार करने का निर्देश देती रही है। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। न्यायपालिका हमेशा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके भारतीय लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने में सहायक रही है। जनहित याचिका की अवधारणा न्यायिक सक्रियतावाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। PIL जो दायर होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के विचारों को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को उच्च प्राथमिकता देना।
कल्याणकारी राज्य आर्थिक सामाजिक न्याय के चरित्र को बनाए रखने में, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत की गरिमा को बनाए रखने में, मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये इसका एक आंसर है जो कि आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके धीरे धीरे देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मैं जल्द ही यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हिंदू का जो करंट अफेयर्स है 2 से 3 दिन के अंतराल में मैं उन चीज़ों को लाने की कोशिश किया करूँगा। 3 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में चीज़ें आ जाया करेंगी। तो आपको जो है कंटिन्यू हिंदू पेपर आप पढ़ते रहें, लेकिन उसमें से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा, तो आप उससे नोट डाउन कर लिया करिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स में मदद मिलेगी। ठीक है, यूपीपीसीएस में भी वो उपयोगी होगा, यूपीएससी में भी उपयोगी होगा, प्रीलिम्स में भी उपयोगी होगा, मेंस में भी उपयोगी होगा, निबंध में भी उपयोगी होगा। ठीक है, तो हिंदू पेपर का जो हमारा मैटर आएगा उसमें मैं जो है आपको हिंदू पेपर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आई हुई है 2 से 3 दिन के बीच में वो चीज़ें मैं दे दिया करूँगा। तो हफ्ते में 2-3 बार आ जाया करेगा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और आप उसे लाइक करिएगा, जो कमेंट करेंगे उसके अनुसार उसमें परिवर्धन किया जाएगा, लेकिन केंद्रित रहेंगे हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ही। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है, और यदि कोई आपकी क्वेरी हो या कोई जो है आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस से संबंधित सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, तो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में मेरा जो ये पर्सनल मोबाइल नंबर है उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, एक या छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अनावश्यक फ़ोन मत करिएगा। मोबाइल नंबर मैं बोल भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ, 9891506131। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, अननेसेसरी फ़ोन मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।